ये सूरह इब्राहीम है। मालिक को प्यार इतना है, जगह जगह भी जिक्र किया है कुरान पाक में जनाब इब्राहीम का, और एक पूरी सूरत का नाम ही सूरह इब्राहीम है। इतनी मोहब्बत है हजरत खलीलुल्लाह से रब करीम को। यहां भी देखिए हजरत इब्राहीम सूरह इब्राहीम में दुआ मांगते हैं। अब जरा ये दुआ भी देखें कितनी माना खेज है। फरमाते हैं वइस काला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमीना। याद करो जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के में नहीं रहते थे, पर दुआएं मक्के के लिए मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मक्के मदीने में हमेशा अमन ही रहे, अल्लाह इसे अमन वाला बना दे। एक बात आपको अर्ज करूं, जिस मुल्क में अमन नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। जब तक अमन ना हो ना तिजारतों का मजा है ना इबादतों का मजा है। काम काज भी तभी होता है जब अमन हो। इबादत, रियाजत, तबलीग, तालीम तभी होती है जब अमन हो। ये देखिए अल्लाह के पैगंबर हजरत खलील अलैहिस्सलाम क़याम अमन की जरूरत के बारे में किस तरह बयान फरमाते हैं। कहते हैं ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जब तक अमन नहीं होगा, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हर मुसलमान मुल्क के अंदर अमन रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे शहरों में, इलाकों में अमन रहे। ढेर सारे लोग हैं जिनको अमन पसंद नहीं होता, बदअमनी पैदा करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ये गिबतें करने वाले, चुगलियां करने वाले, एक दूसरे के बारे में साजिशें करने वाले, शरारतें करने वाले, ये सारे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और जनाब इब्राहीम क्या कहते हैं, वइस काला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमीना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा ले। दुनिया में वो बंदा बच गया जिसका अकीदा महफूज हो गया। सबसे ज्यादा कीमती खजाना उस बंदे के पास है जिसकी औलाद के अकीदे ठीक है, जो इस्लाम पर पुख्ता है। आज मुल्हिद आ गए हैं, मुल्हिद बेदीन, जो ज़हनों में सवाल छोड़ते हैं माज़अल्लाह, हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, दीन से दूर करना चाहते हैं। अपने बच्चों के करीब बैठा करो, इनकी बातें सुना करो, इनकी सोचें देखा करो। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे पोस्ट दिखाने लगा, कहने लगा ये देखे एक बंदे ने पोस्ट की है, करोड़ों अरबों रुपया तुम जानवरों को कुर्बान करने पे लगा दे तो ये गरीबों को दे दो, लोगों के घर बन जाएं, बच्चियों की शादियां हो जाएं। पता नहीं लोगों को हर दीनी काम पे गरीब क्यों याद आते हैं, याद आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं देहाती आदमी हूं, हमारे डेरे के साथ एक डेरा होता था, चाचा जी बशीर साहब ने ना हर साल वो बैल पालते थे बेचने के लिए, गरीब आदमी, और कहा करता था इस दफा मेरे जानवर बड़े अच्छे हैं, ये सही बिक गए तो 2 बेटियों की शादी करूंगा। पाल कर बेचने वाले भी गरीब कम हैं, जो कारोबार करते हैं, बड़े फार्म बनाते हैं, पाल कर बेचने वाले भी गरीब। और जो कसाई ज़िबा करते हैं वो कौन होते हैं? ओ मीरा सारे बड़ा गोश्त बांधे, कहते डॉक्टर डकिया है, वो तो खाएंगे मुर्गी या बकरा। ये जिन्ने बैठे पलदे जे माड़े ही खाने ने। इसलिए ये जो रोगन ख्याल है ना, कहते हैं कुर्बानी ना करो, गरीबों को दे दो, उनको फिक्र ना करो, ये गरीबा ही खानी है सारी। अमीरा नु ते बंद के सारे, जिससे पूछो कहते मैंने डॉक्टर ने बंद किया है, तो भाई गरीबों का खुला है अल्लाह के फजल से, वो इंशाल्लाह खाएंगे, बल्कि उनके लिए सही करके खुलता ही बड़ी ईद वाले दिन है, तो आप उनका भी बंद करना चाहते हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम की ये दुआ कि या अल्लाह बुतों से हमें बचा, हमारी औलादों को बचा, वो तो बचे हुए थे। ये दुआ ही हमारी तालीम के लिए, बच्चों की निगरानी करो, इनका ख्याल रखो, ये किसी बेदीन बदअकीदा के पास ना जाए। इनकी जुबानों पे जब भी नाम आए या खुदा का जिक्र करें या मदीने वाले पे दरूद व सलाम करें। ये कभी जनाब अबू बकर की बात करें, ये कभी उमर की बात करें,
ये कभी सैयदना उस्मान की करें, ये कभी मौला अली की करें, ये बार बार कहे क्या बात रजा उस शमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बार बार बात करें हुजूर की औलाद। तो अजीज भाई, हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों से बचा, बुरे लोगों से बचा, गंदे अकीदे वालों से बचा। फिर फरमाया रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास। ये देखो बुतों की बात हो रही है, लोग कहते हैं फलां के पीछे बड़े लग गए। हजरत इब्राहिम तो कह रहे हैं अल्लाह इन बुतों ने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया। गुमराही वैसे ही जल्दी दिल के अंदर जगह पकड़ती है, शैतानी बातें वैसे ही जल्दी समझ में आती है लोगों को। ढेर सारे रब्बी इन्ना हुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास। ऐ अल्लाह इन बुतों ने एक बहुत बड़ी जमात को गुमराह कर दिया। तो जो बोलते नहीं थे बातिल, जो बातिल बोलते नहीं थे उन्होंने बड़े गुमराह किए, तो जो बोलने वाले हैं वो देखे कितनों को गुमराह करेंगे। इसलिए हजरत इकबाल बोले, कहने लगे ये दौर भी अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और फरमाते हैं बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों पे, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये गवाही देते रहेंगे अल्लाह की तौहीद। कसीर लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया। एक और जरा अनोखा अंदाज देखिए जनाब इब्राहिम का। फरमाते हैं फमन ताबिआनी फइन्नहु मिन्नी। या अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा है। तो ऐ कलीम जो आपकी पैरवी ना करे, अंदाज देखिए, फमन ताबिआनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे मालिक वो मेरा है। वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। और अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे ना, इब्राहिम उसके साथ क्या करें जो आपका नाफरमान है। फरमाया फइन्नका गफूरुर रहीम, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला माफ करने वाला है। जो फरमा बरदारी करे वो तो मेरा है, और मालिक जो नाफरमानी करे तू बड़ा मेहरबान है, तू माफ करने वाला है। यहाँ हम कहते हैं जो नाफरमानी करे, जो हमारा नाफरमान हो वो किसी काम का नहीं, मारो सजा दो। फरमाया जो मेरा नाफरमान, मालिक तू गफूरुर रहीम है, तू मेहरबानी करने वाला।